हे गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के बज रहे हैं 9। एक्चुअली मुझे उठे हुए आधा एक घंटा हो गया है। मैं उठते ही मैंने चाय लगा दी थी गर्म होने के लिए, और ये बेचारी पिछले आधे घंटे से गर्म ही हो रही है। और इस दौरान मैंने ब्रश कर लिया, बाकी जो भी मॉर्निंग रूटीन होता है सब कुछ कर लिया। मैं आपको कल रात की स्टोरी सुनाता हूँ। कल रात को क्या हुआ, कल रात को मैंने व्लॉग तो अपलोड पे लगा दिया, उसके बाद मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ था। और हाँ, जो लोग यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करते हैं या उन्होंने कभी किया है तो लोगों को पता होगा कि जब आप वीडियो अपलोड पे लगा देते हो तो उसके बाद लास्ट में जब पब्लिश करने वाले हो उससे पहले एक ऑप्शन आता है प्राइवेट या पब्लिक का। अगर आप लोग उसको बाय डिफ़ॉल्ट वो पब्लिक पे होता है, अगर पब्लिक पे रहने देते हो तो सबको दिखता है, अगर उसको प्राइवेट पे करते हो तो लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं जाता। और फिर कल रात को क्या हुआ, मैंने कल रात को उसको पब्लिक पे था, पब्लिक पे ही छोड़ दिया। मेरा ध्यान ही नहीं गया, मतलब फ्लो में जो अभी तक की मेरी हैबिट बनी हुई है उसके चलते मेरा ध्यान ही नहीं गया और वो पब्लिक पे ही रह गया और मैंने उसको पब्लिश मार दिया। तो वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर देना, उस वाले पे भी इस वाले पे भी। क्योंकि आज चाय मैंने बड़ी तगड़ी बनाई है। इसका पॉसिबल रीज़न ये हो सकता है कि मेरी बीवी जब चाय बनाती है तो मैंने आज उसी का तरीका कॉपी किया है। वो क्या करती है, वो चढ़ाती है 1 किलो दूध उबलता है घंटे भर तक और बचता है आधा किलो। आज मैंने वही किया, विलिंगली नहीं किया, अनविलिंगली मुझसे हो गया। तो मैंने ये कप भर के चढ़ाया था और आधा कप दूध बचा है इसमें। और रही बात स्टॉक्स की, तो मैंने आज से ही स्टॉक्स के बारे में पढ़ना चालू कर दिया। मतलब अभी मैं स्टॉक्स के बारे में ही पढ़ रहा था और आज एंड तक, वीडियो के एंड तक, ब्लॉग के एंड तक मैं स्टॉक्स के बारे में आप लोगों को थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूंगा। और वेबसाइट भी मैं रात तक बना लूँगा, कोशिश करूँगा वैसे। और उस पर एक ब्लॉग डालने की कोशिश करूँगा कि आज ही एक ब्लॉग आ जाए तो आप लोग और डिटेल में पढ़ सकें। क्योंकि अब ये छोटा सा हम वीडियो बनाते हैं 10 मिनट का, उसमें आप इतना पढ़ नहीं पाओ। हेलो, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग रियली फाइन। आज मैंने सुबह से बिल्कुल व्लॉग नहीं किया क्योंकि आई वॉज जस्ट रिलैक्स्ड एट होम। आज दिन है शुक्रवार और डेट है 5 फरवरी। नया साल आया, जनवरी आई चली गई, फरवरी आई उड़न छू होने वाली है। तिल के लड्डू वो संभाले जाएंगे, देखिए उनका क्या हाल है। मैंने सुबह से उनको चेक भी नहीं किया है। मैं ना कभी भी क्लिप्स वगैरह नहीं लगाती है। मेरी सिस्टर की पड़ी थी तो मैंने सोचा मैं लगा लेती हूँ। मैंने बाल धोए थे आज, तो ये कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में बताना। इट्स ओके, मुझे बाल रोकने थे फोरहेड पे आने के लिए, इसलिए मैंने लगाई और कुछ नया भी हो गया। कल हम लोग, मैं और मेरी सिस्टर जाएंगे झुंझुनू में मेरी जो होने वाली भाभी है। 3 भाई बहन है, सबसे बड़ी मैं, फिर मेरा भाई, फिर मेरी बहन। मेरी बहन मुझसे 4 साल छोटी है, बट हम दोनों की शादी हो चुकी है और मेरा भाई अभी तक अनमैरिड है और उसकी इंगेजमेंट हो रखी है। तो भाभी से मिलने जाएंगे क्योंकि झुंझुनू के पास ही उनका भी घर है। तो जब यहाँ आए हैं तो भाभी से मिलना तो बनता है। तो कल काफ़ी गेट टुगेदर होने वाला है, खूब मज़ा आने वाला है। मैं आपको झुंझुनू सिटी दिखाऊंगी। आपने नाम तो खुद से रहा होगा झुंझुनू, बट कल मैं आपको दिखाऊंगी। मैं नाने गई थी, पीछे से मेरे मदर इन लॉ के कॉल आए हुए हैं 2, तो उनसे बात करते हैं। आई जस्ट लव टॉकिंग विद हर, मतलब नथिंग इज लाइक दैट गॉसिपिंग विद माई मदर इन लॉ। आई डोंट नो कौन सी ऐसी सास और बहुएं होती है जिनके आपस में बनती नहीं है। लिटरली मैंने ये फील नहीं किया। टच वुड कभी नज़र ना लगे हमारे रिलेशनशिप को, बट मुझे उनके साथ बातें करने में बहुत मज़ा आता है। शी इज़ अ वेरी फ्रैंक और बहुत ही ओपन माइंडेड एंड बहुत ही जॉली पर्सनैलिटी है वो। और कोई भी समस्या हो उनके पास उसका हल होता ही होता है। वो समाधान कर देती मेरी हर एक प्रॉब्लम का। मतलब मैं मेरी मदर को नहीं बताती जितनी प्रॉब्लम्स अगर मुझे कुछ होती है, मैं उनसे ज़्यादा शेयर करती हूँ। वेल दीज आर सॉलिडिफाइड दिस कंसिस्टेंसी। टेस्ट तो अच्छा ही है, टेस्टी। आप लोग को एक छोटी सी गुड न्यूज़ देना चाह रही थी। गुड न्यूज़ ये है कि जो मेरी मास्टर्स की डिग्री थी ना, उसका रिज़ल्ट आ चुका है मेरा। और वो रिज़ल्ट अभी मुझे कुछ टाइम पहले पता चला। उसके अंदर मेरे जो फाइनल टोटल मार्क्स हैं वो हैं 84%, यानी ऑलमोस्ट 8.37 करके जीपीए है, यानी 8.4 जीपीए आई है मेरी। और मुझे वो अच्छे लगे नो डाउट, बट मैंने जो पेपर्स किए थे वो और भी अच्छे किए थे। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग लिटिल मोर, 8.7, 8.6, 8.8 समथिंग, बट ठीक है 8.4 भी ओके है। सो ये एक न्यूज़ थी। इट इज़ फॉर दोज ऑफ यू हु आर फेसिंग द प्रॉब्लम इन कॉन्सेंट्रेशन। अगर आप लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे तो ये आप लोगों के लिए है। एक सिंपल सी एक्सरसाइज है जिसको आप अगर रोज करोगे दिन में
2 या 3 बार 10-10 मिनट के लिए, तो आपका फोकस एक हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, खुद को महसूस हो जाएगा। और उसके अलावा एक और है कि अगर आपको आपकी क्रिएटिविटी बढ़ानी है तो कैसे बढ़ानी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो आज के ब्लॉग में नहीं, वो कल के ब्लॉग में बताऊंगा। सिंपल सी एक एक्सरसाइज है जो मैं खुद करता हूँ, क्योंकि मैं खुद का कंसंट्रेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक सिंपल सा मैंने पेपर लगाया है, ठीक है। इस पर ये ब्लैक मैंने एक सर्कल बनाया है, इस पर आपको फोकस करना होता है। मैं एक्चुअली यहाँ बैठ जाता हूँ नीचे और फिर इसको केवल मैं घूरता हूँ, मतलब मैं 10 मिनट के लिए इसको लगातार घूरता हूँ। और उससे होता क्या है कि मेरा एक फोकस बनता है, मुझ में एक पेशेंस डेवलप होता है, ठीक है। मेरा एक जो होता है ना अपन में कि नए नए अलग अलग थॉट्स आते रहते हैं बीच में, आपका मन इधर डाइवर्ट होता है, आपका मन उधर डाइवर्ट होता है, वो सब आपको नहीं होगा। आप ज़्यादा फोकस कर पाओगे अपने काम में। और क्रिएटिविटी कल। हेलो देयर, हाय पीपल, हाय गाइस, हाय गर्ल्स। खेत में मैं घूम रही हूँ और आज और कल, हाँ कल लास्ट है, परसों हम जाएंगे जयपुर वापस। अभी ढलता हुआ सूरज है ये, तो ढलते हुए सूरज की रोशनी पड़ रही है मेरे फेस पे और मेरा फेस काफ़ी अच्छा ग्लो कर रहा है। और ये जो पीछे दिख रहा है ना, ये चने का खेत है, इसमें फव्वारे चल रहे हैं, ये देखो कितने मस्त लग रहे हैं। वो गाना है ना, चने के खेत में छोरा छोरी, छोरा छोरी चने के खेत में। ये देखो इतनी छोटी सी गोभी और ये आलू, ये हमारे इसके मम्मी ने उगा रखे ना, वो हैं, लुक भाव उगा रखे मम्मी ने। एक किलो, एक और 100 को रख दे, 50 को रख, फिर 100 को उठा के, मतलब यो है 4 किलो 400 ग्राम और 400 ग्राम। सो गाइज अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मुझे जाना है जिम, लेकिन जिम जाने से पहले ले लेते हैं छोटी सी क्लास। और क्लास से पहले मैं आपको बता दूं, मैं नहा चुका हूं, लेकिन मैंने कपड़े वही सेम पहने हैं क्योंकि मैंने कल रात को ही चेंज किए थे। कल रात को जिम से आके नहाया था और फिर धोने में जोर भी आता है, तो मैंने वही पहन लिया। अभी जिम यही पहन के चला जाऊँगा और आके धोने ही पड़ेंगे तब धो लूँगा। कल मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बताऊंगा, शेयर करूंगा उसके बारे में, खुद भी सीखूंगा, आपको भी सिखाऊंगा। छोटा सा क्लिप लेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे, क्योंकि मुझे पता नहीं अभी आप लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। धीरे धीरे पता लग जाएगा, उसके साथ साथ इवॉल्व होते जाएंगे अपन लोग। आज एक प्रो टिप भी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं खुद एक बिगनर हूँ, आपको प्रो टिप कैसे दे सकता हूँ, लेकिन पीपल डू हैव कनेक्शंस एंड पीपल डू नो समथिंग। इसके बारे में आपको कुछ बताता हूँ। सो गाइज अभी अपन लोग आ चुके हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। इस वाले लैपटॉप के थोड़े लगे हुए हैं, स्क्रीन इसकी जा चुकी है, लेकिन मैं अभी रिपेयर नहीं करा रहा क्योंकि मुझे नया लैपटॉप जल्दी ही खरीदना है। और एक्चुअली मेरे पास 2 लैपटॉप और हैं, तो उनकी स्क्रीन सही है, तो ये वैसे भी इतना यूज़ नहीं आता, तो मैंने सोचा इसमें अब से यही काम करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सो मैंने ये जो आर्टिकल लिखा है ये आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है। आप पूरा पढ़ सकते हैं डिटेल में अगर आपको जाना है तो। आपको मैं सब कुछ थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ फटाफट। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट है क्या? सबसे पहले अपन यहीं से स्टार्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट में ऐसा होता है कि कंपनियां, अगर किसी कंपनी को स्केल करना है और उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास इन्वेस्टर नहीं है, तो कंपनी क्या करती है? कंपनी जाती है पब्लिक के पास। जो लोग ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं शेयर मार्केट के थ्रू और जिनको खुद को बिजनेस करने का नॉलेज नहीं है, लेकिन वो काफ़ी सेफ साइड चलते हुए पैसा कमाना चाहते हैं जल्दी जल्दी, तो सबसे अच्छा तरीका तो शेयर मार्केट ही है। अगर आप लोग एग्जांपल लोगे, बाकी सब जैसे गोल्ड पे हो गया, गोल्ड का करते हैं, या फिर क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी का करते हैं, तो इन सब में जो ग्रोथ है वो 7% से लेके 12% के अराउंड रहती है, तो कुछ खास नहीं है। सबसे फास्टेस्ट तरीका है म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आपकी जगह आपका बैंक इन्वेस्ट करता है आपके लिए पैसा, तो उसमें जोखिम थोड़ा कम है, लेकिन जोखिम तो है ही, और उसमें बहुत लॉन्ग टर्म लगता है। कि बैंक क्या करता है, केवल आपसे पैसे नहीं ले रहा, बैंक ले रहा है पता नहीं कितने लोगों से, हज़ारों लोगों से ले रहा है पैसा, और फिर जब उनके पास एक इनफ फंड इकट्ठा हो जाता है तो वो बड़ी कंपनीज जो है उनमें इन्वेस्ट करता है, जिसकी वजह से आपके चांसेस होते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट बर्बाद नहीं जाएगा। आपका कुछ मतलब वो क्या एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करता, कई सारी कंपनीज में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर देता है, जिसकी वजह से ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा। आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो होगा ही होगा, लेकिन वो प्रॉफिट कम भी हो सकता है, ज़्यादा होने के चांसेस कम होते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट रहता है, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट कभी नहीं होता। बैंक आपको ज़्यादा प्रॉफिट कभी नहीं देगा, खुद भले ही कितना भी कमाए पर आपको नहीं देगा। इसमें क्या है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में
जो फोकस करना है वो करना है पीई पे। पीई का मतलब होता है प्राइस अर्निंग रेशियो। तो अगर प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है और कैसे काम करता है, अगर इसके बारे में आपको जानना है डिटेल में, तो आपको जाके मेरी वेबसाइट पे पढ़ना पड़ेगा। लास्ट में दे रखा है, लास्ट के 2 पन्नों में। तो आप सीधे वहाँ चले जाना, थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेना, आपको पता लग जाएगा फटाफट। आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है डिटेल में जाने की। और पीई बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। कोई कंपनी कैसे भी परफॉर्म कर रही हो, लेकिन अगर पीई गड़बड़ है निफ्टी का, तो मान लो कि वो कंपनी आपको डुबा सकती है। कितना भी अच्छा परफॉर्म कर रही हो, लेकिन फिर भी डुबा सकती है। तो उसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, अगर इसके बारे में सीरियस हो तो। धूप पे बैठे बैठे और कुछ करते करते मुझे ख्याल आया, मम्मी के लिए मेहंदी भिगोई है बालों में लगाने के लिए, नीचे दिख रही है ना आपको। तो मैंने सोचा क्यों ना हाथ पे लगाई जाए, बहुत टाइम हो गया। तो मैंने लगाई है, खुद ही लगा लेती हूँ, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। मेहंदी लग चुकी है और मैंने कैमरा कैसे पकड़ा है मेरा जी जानता है। ये उल्टी सुल्टी फ्रेम आ सकती है, मोटो को एडजस्ट करना पड़ेगा। ये मैंने उल्टे हाथ से सुलटे हाथ पे लगा ली है मेहंदी। और कैसे पकड़ूँ कैमरा, सुलटे हाथ पे, उल्टे हाथ पे सुलटे हाथ से मतलब दोनों हाथों से मैं दोनों हाथों पे लगा सकती हूँ। तो आई एम अ मल्टी टैलेंटेड गर्ल, यू नो। और 4 बजे हैं, अभी पापा बस स्कूल से आए ही हैं, तो मम्मी के हाथ की चाय का वेट कर रही हूँ मैं। मम्मी फटाफट चाय बनाएगी और फिर पियेंगे चाय वाय सारे बैठ के। हे गाइस, अभी रात के 10 बज रहे हैं और मुझे जिम से आए हुए हो गए हैं 3 घंटे। आज मैं जिम जल्दी चला गया था, लेकिन आज उस जिम से आने के बाद क्या हुआ, मुझे लग रही थी भूख, मुझे खाना था कुछ बाहर का। तो हमेशा की तरह मैं लेके बैठा स्विगी चालू किया। घंटे भर तक मैंने स्क्रॉल किया, अच्छा ये ऑर्डर करता हूँ, ये अच्छा नहीं वो ऑर्डर करता हूँ, ऐसे घंटे भर तक चला। उसके बाद मैंने कर दिया कैंसिल, क्योंकि मैं कर रहा हूँ, मेरे को फाइनली 1 घंटे बाद याद आया कि मैं डाइट कर रहा हूँ अभी और मुझे वेट लॉस करना है। मेरा वेट अभी 103 किलो है, मैं भूल गया था, मुझे 1 घंटे बाद याद आया। अभी आप लोगों ने ये छोटू वाला क्लिप देखा और आप लोगों को पता है उसके 84% बने, मैं बहुत खुश हूँ, वो भी बहुत खुश है। लेकिन फिर मैंने इस क्लिप में सुना कि शी इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद हर परफॉर्मेंस, उसको 84% कम लग रहा है। तो मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, आप सब लोग जानते हो, और हम लोगों का सपना हुआ करता था। सपना हमारा ये था कि भैया हम कभी सोचते नहीं थे यार कि 84% भी बनेंगे या बन सकते हैं। मुझे ध्यान नहीं कि मेरे साथ वाले में किसी के भी 84% थे। तो हमारा ये होता था कि बस बैक ना लगे, अगर बैक लग गई तो घर से पैसे आने बंद हो जाएंगे, और पैसे आने बंद हो गए तो फिर मज़े नहीं कर पाएंगे। आपको ये पीछे बाल्टी दिख गई होगी, इसलिए बता रहा हूँ, ये कपड़े कल वाले नहीं है, ये कपड़े आज वाले। मैं सुखाना हमेशा भूल जाता हूँ, अभी सुखा दूंगा। प्लीज़ डोंट जज मी।